हेलो दोस्तों, आप सबको हम आज सन्निकट संख्या पढ़ाने वाले हैं। अप्रोक्सीमेट नंबर ये क्या होता है? किसी संख्या का जो एक नजदीकी मान होता है वही उसका सन्निकट मान कहलाता है। यानी सन्निकट मान को सन्निकट संख्या का जो मान होता है वही सन्निकट संख्याएं कहलाती है। किसी भी चीज का एक निकटतम चीज होता है सन्निकट। सन्निकट मतलब उसका जो नजदीकी होता है, क्लोजली जो होता है उसी को सन्निकट संख्या कहते हैं। उसी चीज को हम नोट पॉइंट बना के दिए हैं क्या कि जब किसी संख्या कोई भी ले सकते हैं, तो जब किसी संख्या का अंतिम अंक क्या होता है 5 होता है। जब किसी संख्या का अंतिम अंक कितना हो 5 हो या उससे ज्यादा हो, 5 होगा या उससे ज्यादा होगा तो बगल वाला संख्या में एक जुटेगा। कंडीशन दिया रहेगा निकटतम दहाई का ज्ञात करें, निकटतम सैकड़ा, निकटतम हजार। कंडीशन आपको दिया रहेगा, उसी कंडीशन के आधार पे आपको बनाना है। जब किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या 5 से ज्यादा हो तो उसके बदले हम क्या करते हैं, एक अंक जोड़ देते हैं। हाँ, हम तो कंडीशन बोल दिया आपको, जब 5 रहेगा तब, 5 नहीं रहेगा उससे कम रहेगा तब उस संख्या को वैसे ही छोड़ देंगे। यानी 0 1 2 3 4 ये कम है किससे, तब 5 से, तब बगल वाला संख्या में एक नहीं जुटेगा, बगल वाला संख्या में एक नहीं जुटेगा। वही चीज को लिखे हैं, जब किसी संख्या का अंतिम अंक 5 हो या उससे ज्यादा हो तो उसके बदले में एक जोड़ देंगे, और जब नहीं रहेगा उससे कम रहेगा तब उस संख्या को वैसे ही छोड़ देंगे। और सन्निकट संख्या को हम लोग सन्निकट मान भी कहते हैं। सन्निकट संख्या को सन्निकट मान अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, किसी भी अप्रोक्सीमेट नंबर का जो क्लोजली वैल्यू होता है। अब है निकटतम दहाई में सन्निकट संख्या क्या होता है। निकटतम दहाई तो इकाई 1 होता है, दहाई 10 होता है, सैकड़ा 100 होता है, हजार 1000 होता है। तो निकटतम दहाई तो आपको बताए हैं, देखिए तो दहाई ये 10 होता है, सैकड़ा 100 होता है और हजार 1000 होता है, यानी 1। अब देखिए तो निकटतम दहाई में सन्निकट संख्या किस तरह से हम लोग निकालेंगे। तो जैसे ये 64 है ना, तो आपको बोले दहाई में कितना है तो 10 है, तो दहाई में 10 यानी क्या को सुनना, तो 1 को सुनना, तो ये दिया हुआ 64। कितना दिया हुआ 64। तो 64 का यदि हम निकटतम संख्या निकालेंगे, इसका सन्निकट नंबर है ना, ये आपको हो जाएगा। हम बोले आपको यदि किसी संख्या में, तो संख्या ले लिए 24, संख्या ले लिए 64, ठीक है, और 5 से ज्यादा रहेगा ना तो बगल वाला संख्या में उसके ऊपर एक जोड़ देते हैं। यदि 5 से कम रहता है, जैसे 0 1 2 3 4, तो उस संख्या को वैसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए 4 है, 5 से कम है तो बगल वाला संख्या में नहीं जुटेगा, तो 6 का 6 ही रहेगा। इस संख्या के बदले में 0 लगा देते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, अब जैसे दे दिया है 5 6 7 यानी 567 दे दिया है। आपको बोलेगा इसका निकटतम दहाई का अंक ज्ञात कीजिए, तो आपको बोले जब किसी संख्या में हम क्या करते हैं, उसका सन्निकट संख्या निकालते हैं, तो 5 से यदि ज्यादा रहेगा ना तो बगल वाला में एक जुटेगा, और 5 से कम रहेगा तो नहीं जुटेगा, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, उसके बदले 0 लगा देंगे। तो हमको निकटतम दहाई निकालना है, दहाई में 1 सुनना होता है। तब देखिए एक अंक इधर, तो ये 5 से ज्यादा है तो बगल वाला में 1 जुट जाएगा, तो 6 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 है तो 5। इस संख्या के बदले हम क्या करते थे, 0 लगाते थे। अब देख लीजिए इसमें जैसे दे दिया आपको 7542 है, तो हम बोले दहाई का निकटतम संख्या, तो दहाई में 1 सुना तो एक अंक इधर, तो 5 से कम की ज्यादा था, कम तक संख्या नहीं जुटेगा, तो इसको ऐसे उतार देंगे 7 5 4। इस संख्या को ऐसे छोड़ देंगे तो उसके बदला में 0। फिर इसका 63 का सन्निकट नंबर निकालेंगे, तो ये आपको हो गया 3। 5 से कम तो बगल वाला संख्या में एक नहीं जुटेगा, तो 6 है तो 6, और उसके बाद इसके बदला में 0 तो 7 हो गया। और ये जैसे 84 दे दिया आपको,
तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो 5 से कम है, तो कम है तो बगल वाला संख्या में नहीं जुटेगा। 8 है तो 8, उसके बदला में 0। अब देखो यहाँ पे 4 है तो 5 से कम है तो इसमें नहीं जुटेगा, तो 9 है तो 9, उसके बदला में 0। अब देख लीजिए यहाँ 17 है, यहाँ कितना है 17, तो 5 से कम कि ज्यादा, ज्यादा, तो हम बोले 5 से ज्यादा रहेगा ना, तो उसके बदले में अगली संख्या में 1 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 1 के बाद 2 हो जाएगा, इस संख्या के बदले 0। यानी पूछेगा कि 17 का निकटतम संख्या कितना होगा, 20 होगा। जैसे हम लोग दहाई में किए थे उसी तरह सैकड़ा में करेंगे। देखिए तो सैकड़ा में कितना शून्य, 2 शून्य, सैकड़ा में 2 शून्य, तब देख लीजिए 2 शून्य पीछे 2 अंक से छोड़ेंगे। तो यहाँ पे है 6, तब 5 से ज्यादा, तब 5 से ज्यादा तो अगली संख्या में 1 क्या करेंगे, जोड़ देंगे उससे पहले, तो 6 में 1 है, यहाँ 5 से ज्यादा तो 4 है, तो यहाँ 5 हो जाएगा, और दोनों संख्या के बदले में डबल 0। उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आपको जैसे दे दिया है यहाँ पे सैकड़ा, तो सैकड़ा का निकटतम निकालेंगे, तो सैकड़ा में डबल 0, तो डबल संख्या धरो, तो पीछे में यहाँ पे 1 है और 5 से कम है, तो 5 से कम है तो अगली संख्या में 1 नहीं जुटेगा, उसको वैसे ही रहने देंगे, 3 का 3, और पीछे वाला संख्या को उसके बदले में 0 लिख देते, जितना संख्या उतना 0। यानी 318 का निकटतम संख्या आपको कितना हो जाएगा, 320। तो लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देने का बात है, यहाँ पे ये भी चीज देखना है, तो यहाँ पे 300 दिया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गलत हो जाए, क्यों कि देखिए फिर इसका नजदीकी देखना, 314 रहता तब होता 300, इसी पे 315 रहता तब भी डालते, लेकिन यहाँ पे 318 देता, निकटतम क्लोजली कितना हो गया, आपको हो गया कितना 20। तो लेकिन हमको ये चीज नहीं देखना कि यहाँ 8 है तो इसको जोड़ देंगे 20 कर देंगे, नहीं, हमको सैकड़ा पूछा तो सैकड़ा की जगह तो वो 300 ही डालेंगे। फिर उसी तरह क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे सैकड़ा में 100 है तो 1 इसमें जोड़ेंगे, हल्ला नहीं करेगा कोई, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ 5 से कम है तो नहीं जुटेगा, तो 9 है तो 9, उसके बदले में डबल 0 उतार देंगे, 9 हो गया। अब देख लीजिए 687 का निकटतम संख्या क्या होगा, उसमें भी किसमें सैकड़ा का, यहाँ 8 है तो 5 से क्या ज्यादा है, तो ज्यादा तो 1 संख्या जुटेगा, तो 6 एक साथ, और डबल संख्या तो डबल 0। अब इसमें निकालेंगे तो ये आपको हो गया डबल से कम, यहाँ पे आगे जगह अंक, तो यहाँ 5 से कम है, तो कम है तो उसको वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। चलिए नहीं जुटेगा 98, इन दोनों के बदला में डबल 0। उसी तरह दोस्तों आपको ये बन जाएगा। अब चलिए हम निकटतम 1000 की संख्या देखते हैं। 1000 की संख्या कैसे निकालेंगे कि 1000 में 1000 में कितना शून्य होता है, 3 शून्य होता है, तो 3 डिजिट को धर लेंगे। कितने डिजिट को धरेंगे, 3 डिजिट को। अब देखिए यहाँ 5 से कम रहेगा ना तो अगली वाली संख्या में नहीं जुटेगा, उसको वैसे ही छोड़ देना है, उसके बदले में 0 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 4 है, तो 4 है ना, तो 5 से कम की ज्यादा था कम, तो बगल वाला संख्या में 1 नहीं जुटेगा तो 5 रहेगा, और जितना संख्या पीछे में है ना उतना 0 लगा देना। बहुत ही सिंपल है, बशर्ते आप यदि सही तरीके से समझते हैं तब। आप देखिए यहाँ पे 1000 है, कितना शून्य होता है, 3 शून्य, 3 डिजिट को धर लिए, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना 8 है, तब 5 से ज्यादा, तब 5 से ज्यादा तो 1 जुट जाएगा अगली संख्या में, तो 6 है तो 1 7, 1 है तो हम बोले पीछे वाला संख्या को तो जितना है उतना 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देख लीजिए उसी तरह आपको दे दिया 54,275 का, बोलेगा निकटतम 1000 में सन्निकट संख्या निकाले। आप क्या कीजिएगा, तो पहले 1000 में देखिए 1000 का पूछा है तो पहले 1000 में डिजिट देखिए कितना 0 का है, नंबर ऑफ 0 तो 3 गो है, तो 3 डिजिट पीछे से धरिए। यहाँ संख्या 2 है तो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो अगली संख्या में नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 ही रहेगा, 5 है तो 5, हम बोले पीछे में वही संख्या छूट जाता है, यानी उसके बदला में 0 लगाते हैं। और यहाँ पर भी फिर 1000 का पूछा है तो हम 3 संख्या को क्या करेंगे, धरेंगे। 5 से ज्यादा है तो 1 जुटेगा, 7, 5 है तो 5, उसके बदला में 3 संख्या तो 3 0। जितना संख्या रहेगा ना उतना, तो इसी चीज को हम लिखा है आपको नोट में, इसलिए कि जब किसी संख्या का अंतिम अंक यदि 5 हो और ज्यादा होगा 5 से, तो एक अगली वाले संख्या में उसके पहले 1 अंक जोड़ देंगे। यदि नहीं रहेगा,
जैसे उस कंडीशन में 0 1 2 3 4 आ जाएगा, तब हम क्या करेंगे, उस संख्या को ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बदले हम जितना संख्या पीछे 0 लगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। यदि समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को सक्सेसफुल टुनटुन सर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।